खबरों की तफसीलात सबसे पहले बात करेंगे। पंजाब भर में 5 सालों के दौरान लड़कों के 665 सरकारी स्कूल बंद, जबकि महकमे तालीम के स्कूलों के हवाले से जारी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। बॉयज स्कूलों की तादाद 23,392 से कम होकर 22,727 रह गई है। मज़कूरा स्कूलों में से कुछ प्राइवेटाइज और बाकी पेप और पीमा के हवाले हैं। लड़कियों के स्कूलों में 5 सालों के दौरान 740 का इजाफा हुआ। तादाद 24,740 से बढ़कर 25,513 पर पहुंच गई। इस वक्त सूबे भर में स्कूलों की तादाद 48,240 बाकी रह गई है। 5 सालों के दौरान सिर्फ 108 नए स्कूल बनाए गए। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान सिर्फ 2 नए स्कूल बनाए जा सके। नए स्कूल बनाने के बजाय डबल शिफ्ट लगाई जा रही है। आपको बता रहे हैं कि डबल शिफ्ट लगाई जा रही है। पंजाब भर में 5 सालों के दौरान लड़कों के 665 सरकारी स्कूल बंद हुए। महकमा तालीम की स्कूलों के हवाले से जारी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। बॉयज स्कूलों की तादाद 23,392 से कम होकर 22,727 रह गई है। आपको बता रहे हैं, जबकि लड़कियों के स्कूलों में 5 सालों के दौरान 740 स्कूलों का इजाफा हुआ है। तादाद 24,740 से बढ़कर 25,513 पर पहुंच गई। इस वक्त सुबह भर में स्कूलों की तादाद 48,240 बाकी रह गई। 5 सालों के दौरान सिर्फ 108 नए स्कूल बनाए गए। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान सिर्फ 2 नए स्कूल बनाए जा सके। नए स्कूल बनाने के बजाय डबल शिफ्ट लगा दी गई है। मज़कूरा स्कूलों में से कुछ प्राइवेटाइज, बाकी पेप और पैमा के हवाले हैं। लड़कियों के स्कूलों में 5 सालों के दौरान 740 का इजाफा हुआ। तादाद 24,740 से बढ़कर 25,513 पर पहुंच गई। इस वक्त सूबे भर में स्कूलों की तादाद 48,240 बाकी रह गई है। 5 सालों के दौरान सिर्फ 108 नए स्कूल बनाए गए हैं। पंजाब भर में 5 सालों के दौरान लड़कों के 665 सरकारी स्कूल बंद हुए। महकमा तालीम के स्कूलों के हवाले से जारी रिपोर्ट में इंकशाफ। बॉयज स्कूलों की तादाद 23,392 से कम होकर 22,727 रह गई है। बॉयज स्कूलों की तादाद 23,392 से कम होकर 22,727 रह गई। मज़कूरा स्कूलों में से कुछ प्राइवेटाइज, बाकी पेप और पैमा के हवाले। लड़कियों के स्कूलों में 5 सालों के दौरान 740 का इजाफा हुआ। तादाद 24,740 से बढ़कर 25,513 पर पहुंच गई। इस वक्त सूबे भर में स्कूलों की तादाद 48,240 रह गई है। 5 सालों के दौरान सिर्फ 108 नए स्कूल बनाए गए, जबकि गुज़श्ते 2 सालों के दौरान सिर्फ 2 नए स्कूल बनाए जा सके हैं। आपको बता रहे हैं, पंजाब के 48,000 स्कूल फंड से महरूम। 36 अजला को 3 अरब के फंड्स ना जारी हो सके। स्कूलों की रोजमर्रा के अखराजात और बिलों की अदायगी करना मुश्किल हो गया। ज़राए के मुताबिक स्कूलों का नॉन सैलरी बजट खत्म हुए 2 माह हो गए। स्कूलों के रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने में मुश्किलात का सामना है। सूबे भर के सरकारी स्कूलों को सालाना 16 अरब के फंड्स मिलते हैं। फंड्स 3 माह बाद अकसाद की मद में जारी किए जाते हैं। स्कूलों को ताहाल दूसरी सामाही की किस्त जारी ना हो सकी। स्कूल सरबराहान का कहना है कि बिलों की अदायगी और रोजमर्रा के अखराजात के लिए मुश्किलात दरपेश हैं। दूसरी जानिब महकमा तालीम का कहना है कि महकमा खजाना से फंड्स मांगे हैं। फंड्स मिलते ही स्कूलों को फराहम किए जाएंगे। पंजाब के 48,000 स्कूल फंड से महरूम। 36 अजला को 3 अरब के फंड्स ना जारी हो सके। स्कूलों को रोजमर्रा के अखराजात और बिलों की अदायगी करना मुश्किल हो गया। ज़राए के मुताबिक स्कूलों का नॉन सैलरी बजट खत्म होते 2 माह हो गए हैं। स्कूलों के रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने में मुश्किलात का सामना है। सूबे भर के सरकारी स्कूलों को सालाना 16 अरब के फंड्स मिलते हैं। फंड्स हर 3 माह बाद एक साथ की मद में जारी किए जाते हैं। स्कूलों को ताहाल दूसरी समाही की किस्त जारी ना हो सकी। स्कूल सरबराहान का कहना है कि बिलों की अदायगी और रोजमर्रा के अखराजात के लिए मुश्किलात दरपेश हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें, सरगोदा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शहर की सफाई में नाकाम। वाटर सप्लाई रोड पर कचरे के ढेर लग गए। शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। कूड़े पर जानवर जमा होने से हादसात मामूल बन गए हैं। सरगोदा वाटर सप्लाई के गेट के एंड सामने सड़क के दरमियान कई रोज से कचरे का ढेर पड़ा है। कॉर्पोरेशन का अमला गायब है। कचरे के ढेर पर अक्सर जानवर इकट्ठे हो जाते हैं जो हादसात का सबब बनते हैं। ये बहुत अरसे से हमारा यहाँ ये वाला प्रॉब्लम है। डंपिंग प्लेस बनाई हुई है और इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि बीमारियाँ फैल रही हैं, बल्कि यहाँ पे क्योंकि ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं और प्लास्टिक बैग से बहुत ज़्यादा दफ़ा ना यहाँ पे स्लिपरी जगह हो गई है। और स्लिपरी होने की वजह से तकरीबन हर रोज़ 1 या 2 एक्सीडेंट होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कमिश्नर साहब काइंडली
हमारी सेहतों का ख्याल कीजिए और इस डंपिंग प्लेस को चेंज कर दीजिए। कचरा पड़ा है यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट भी होते हैं, अक्सर जानवर बैठे होते हैं, तो उसकी वजह से ट्रैफिक का भी मसला होता है। तो कॉरपोरेशन वालों को चाहिए कि यहाँ इसका कोई बेहतर तरीका अपनाएं या कचरे को रेगुलर यहाँ से उठाया करें। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से वाटर सप्लाई गेट के सामने मुस्तकिल कंटेनर रखने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आबिद नफीस के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, रोही, सरगोदा। बस्ती मलूक का सीवरेज सिस्टम बैठ गया, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। गटरों का पानी मेन रोड पर भी जमा हो गया। अहले इलाका को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ये है बस्ती मलूक, जहां सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से मेन रोड और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। गटरों का पानी मेन रोड पर जमा होने से शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। अरसा दराज से जो सीवरेज सिस्टम है वो नकारा हो चुका है। पिछली जो हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने भी इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी है, जिसकी वजह से ये जो गली मोहल्ले हैं ये सारे जोड़ की शक्ल अख्तियार कर गए हैं। और ख़ास तौर पे जो डेंगी का ये मौसम चल रहा है, इसमें डेंगी फैलने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। तो हमारी ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो मेहरबानी करें, हमारा जो ये सीवरेज का सिस्टम है इसको बेहतर करें। इलाका मकीनों का कहना था कि मच्छरों के बहुताब के बायस मलेरिया समेत दीगर बीमारियां फैलने का खदशा है, जबकि कारोबार भी ठप हो चुके हैं। कई बार सियासतदानों और जिले इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। शहरियों के घरों में पानी दाखिल होने लग गया है और निकासी का कोई बेहतर सिस्टम नहीं है। दुकानों के आगे पानी जमा हो गया। हर गली में, हर मोहल्ले में यही हाल है। जो ज़िले इंतज़ामिया है, मुतअद्दिद बार उनको इतला दी गई है, DCO साहब को भी कहा गया है, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। हालांकि उन्हें देनी चाहिए। ये 30-40 हज़ार आबादी का एक शहर है। बस्ती मलूक के शहरियों ने जिले इंतजामिया से सीवरेज सिस्टम फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ मिर्जा जमील, रोही, बस्ती मलूक। यहाँ बात करें सोने की कीमत में इजाफे का रुझान। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 2,19,500 रुपए हो गई है। इस हवाले से तफसीलात फराज रमजान से जानेंगे। फराज बताइएगा। जी देखिए, सोने की कीमत के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जो है वो जारी है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपये का इजाफा देखने में मिला है। अगर 24 कैरात सोने की बात करते चलें तो 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत जो है वो इस वक्त मार्केट में 2,19,500 रुपये हो गई है। जबकि दूसरी यानी 22 कैरात सोने की बात करते चलें तो 22 कैरात सोना जो है वो इस वक्त 2,12,000 रुपये फी तोला मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर इसके साथ साथ ग्राम के हवाले से मजीद बात करते चलें तो 24 कैरात सोना जो है वो 18,800 रुपये फी ग्राम हो चुका है। जबकि 22 कैरात सोने की बात करते चले तो 22 कैरात सोना जो है वो इस वक्त 17,200 रुपये फी ग्राम मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक जो है वो आने वाले दिनों में सोने की कीमत में मजीद इजाफा जो है वो मुतवक्को है। दुकानदारों का कहना है कि सोना महंगा होने के बायस उनका कारोबार दिन ब दिन मुतासिर हो रहा है। जबकि कस्टमर की बात करते चलें तो सोना महंगा होने के बायस कस्टमर का जो रुझान है वो आर्टिफिशियल जुड़ी की तरफ जा रहा है। सोना महंगा होने के बाद जो सुनारे हजरात हैं वो कारोबार बदलने पर मजबूर हो रहे हैं। जी फराज आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बस्ती मलूक में महकमे ज़राअत का जाली खाद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट फर्टिलाइजर्स कंट्रोलर ऑफिसर अल्लाह रखा सिंधु का जाली खाद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मिर्जा जमील से। आगाह कीजिएगा मिर्जा। जी, बस्ती मलूक को गिरदोनवां में महकमा ज़राअत की जानिब से क्रैकडाउन रोज़ाना की बुनियाद पर किया जा रहा है। आज इसी हवाले से लाखों मालियत की एक गाड़ी महकमा ज़राअत ने क्रैकडाउन करते हुए पकड़ी है। ताहम हम यहाँ इस वक्त इस मौके पर महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिसर मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, आपने जो गाड़ी पकड़ी है लाखों मालियत की यूरिया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कितने क्रैकडाउन कितने दिनों से जारी है? ये हम महकमे की डायरेक्शन पर डेली बेसिस पे क्रैकडाउन कर रहे हैं और हर अल्टरनेट डे पे कोई ना कोई 2 नंबर खाद पकड़ लेते हैं। आज भी उसी सिलसिले में हमने क्रैकडाउन करते हुए पुलिस की मदद से, किसान इत्तेहाद की मदद से और मीडिया की मदद से ये 200 बैग हैं, 2 ब्रांड के हैं, तारा और BOP, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। इसके सैंपल ले रहे हैं और मजीद इस पे FIR भी दे रहे हैं। जी, महकमा ज़राअत ऑफिसर अल्लाह रखा सिंधु ने कहा है कि इनके खिलाफ FIR भी दे रहे हैं, सैंपल ले लिए। ताम यहाँ के ज़िलाई सदर किसान इत्तेहाद के राना अशरफ साहब अशरफ भी मौजूद हैं, किसान इत्तेहाद के सदर। वो इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, आप क्या कहेंगे खादों के हवाले से? क्या इस वक्त जो खाद का इशू है, किसान को खाद मिल नहीं रही। 2 नंबर खाद का जो है यहाँ पर दौर है,
तो इस वक्त जो महकमा अपना ज़राअत और रोहित चैनल से को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी काविश से एक ये जो माफिया इनको पकड़ा गया है, तो हमारी कोशिश ये गुजारिश है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि ये आइंदा ऐसे बुरे काम ना करें। जी, किसान इत्तेहाद के ज़िले सदर राना अशरफ का भी यही कहना था कि हम महकमे ज़राअत की तमाम कार्रवाइयों से मुतमईन हैं और ये भी महकमे ज़राअत के अफसरान से मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन भी किया जाए और भरपूर अंदाज में कार्रवाई भी की जाए। जी, मिर्जा जमील लगा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर का महकमा मादनियात का दौरा। डीसी ने मादनियात ऑफिस की मुख्तलिफ ब्रांचेस का भी दौरा किया और ब्रीफिंग ली। मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी की खुदाई का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म दिया। कमर्शियल और ज़राई साइट्स पर बगैर एनओसी खुदाई ना करने की भी इजाज़त दी गई। डीसी का कहना था कि रजिस्टर्ड ठेकेदारों को ही कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रेत और मट्टी उठाने की इजाज़त होगी। रेत और मट्टी के सरकारी रेट्स पर अमल दरामद करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। उधर कोटादूर डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी की खुली कचहरी, साइलिन के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए हिदायत जारी की। खाद बहरान के पेश नजर किसान डेप्यूटी कमिश्नर के रूबरू पेश होंगे। ज़राअत ऑफिसर को फौरी खाद सरकारी रेट पर मुहैया करने की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कि अगर खाद मुहैया नहीं कर सकते तो मैं खुद फील्ड में निकलकर किसानों को खाद दिलवाऊंगा। खाद माफिया के खिलाफ अवाम उनके खुफिया गोदामों की निशानदही करे। मुल्तान निश्तर हस्पताल 2 की डेडलाइन मुकम्मल होने में 1 माह बाकी। प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर मुकर्रर है। तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से, बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अगर बात करते चले 16 स्कीम्स की, तो 16 स्कीम्स पर अब तक कितना काम जो है अब वो हो चुका है और क्या प्रोग्रेस है, इस पर बात करने के लिए राना अफजल नासिर खान, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ, हमारे हमरा मौजूद हैं। निश्तर में अब तक जो है हमारा खासा काम हो चुका है और इसकी डेडलाइन भी 31 दिसंबर 2023 है। इसमें जो 11 हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो हैंड ओवर हो चुके हैं निश्तर को। उसमें एक इंडिपेंडेंट पंजाब गवर्नमेंट ने एमएस भी तैनात कर दिया है। इसमें ओपीटी, डायग्नोस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, सीएसएसडी, लॉन्ड्री, कैफेटेरिया, एनर्जाइजेशन, ट्यूबवेल, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब रिसेंटली इसमें इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर है, वो भी बड़ा रिसेंटली इनको हैंड ओवर हो जाएगा हॉस्पिटल को। बाकी मामला में जो आईडैप के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनको भी हिदायत कर चुके हैं, एसीएस साहब भी विज़िट कर चुके हैं, मैं भी उनके साथ था कि इनको जितनी जल्दी हो सके टाइम लाइन के अंदर अंदर कंप्लीट करके मुल्तान के लोगों को इस पे आगे बेनिफिट होने का मौका दिया जाए। गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा जो बजट है उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर आज जनूबी पंजाब में की जा रही है, जिससे बराह रास्त शहरियों को फ़ायदा हो रहा है। जी वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। भेरा में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। एसीएमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ने 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज किया। एसी का कहना था कि 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं, शहरी पोलियो से भरपूर ताउन करें। आपको बता रहे हैं कि पोलियो की टीमें घर घर और स्कूलों में पोलियो के कतरे के लिए जाएंगी। भेरा में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। एसीएमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ने 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज किया। जलालपुर पीरवाला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए 440 टीमें तश्कील दी गई। एसी राहिल बेग ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का आगाज कर दिया। एसी का कहना था कि आज से 1 दिसंबर तक इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। मुहिम में 1,23,000 बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। शाहपुर 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। डीडीओ का कहना था कि पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। 299 पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगी। वालिदैन पोलियो टीमों के साथ ताउन करें, अपने बच्चों को पूरी जिम्मेदारी से कतरे पिलवाएं। जिस्मानी तौर पर चुस्त और तवाना रहने के लिए मुल्तान के शहरियों ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख कर लिया। नौजवान खिलाड़ियों के शाना बशाना खवातीन खिलाड़ी भी खेल में मसरूफ दिखाई दे। ऑन आबाद से जानेंगे, बताइएगा ऑन।
अगर बात करें सेहतमंदाना माशरे के काम के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों का होना बेहद ज़रूरी है। इस वक्त हम मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। कुछ खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। बैडमिंटन खेलने में काफ़ी हमें मसरूफ़ दिखाई दे रहे थे। कुछ ख़वातीन खिलाड़ी भी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। बताइएगा किस तरह आप बैडमिंटन जो है दिन में कितने घंटे खेलती हैं और कितना ज़रूरी समझती हैं ये जो फिज़िकल एक्सरसाइज है इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? मैं 4 घंटे यहाँ पे ट्रेनिंग करने 3 से 7 आती हूँ। 4 घंटे यहाँ ट्रेनिंग करते हैं हम लोग रोज़। और पहले हम लोगों ने रनिंग करनी होती है, स्प्रिंट्स करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग फुटवर्क करते हैं। फुटवर्क करने के बाद शटल ट्रेनिंग करते हैं, फिर हम गेम्स करते हैं। ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज अ प्लेयर नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग भी इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में आए, हिले जुले, ताकि उसकी बॉडी जो है वो फिट रहे। बच्चों को आजकल मोबाइल्स की इतनी लत लग चुकी है जिसकी वजह से वो फिज़िकली बहुत अनफिट हैं। हॉस्पिटल्स में इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बीमार होके आ रहे हैं। वो सारा यही सीन है कि जब बच्चे बाहर ही नहीं निकलेंगे, खेलेंगे नहीं, तो फिर यही होगा, बीमार होंगे। तो ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फिज़िकली अपने आप को फिट रखने के लिए खेले। इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रोज़ फिट रहने के लिए वो खेले। कुछ और भी हमारे साथ नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं, बात करते हैं। बताइएगा कि स्कूल की जो होती है पढ़ाई वगैरह के अलावा किस तरह टाइम निकालते हैं स्पोर्ट्स के? स्कूल यानी कि टाइम जैसी स्कूल की छुट्टी होती है ना, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके हम आते हैं ट्रेनिंग भी, यानी 4 से 7 तक ट्रेनिंग सेशन होता है हमारा। तो हमें हर बच्चे को चाहिए, यानी कि एक होती है यानी स्टडी वगैरह, हर चीज़ के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी होनी चाहिए। तो हम बैडमिंटन ज्वाइन करके फिजिकल फिट होने के लिए हम फिजिकल फिट होने के लिए हम बैडमिंटन खेल रहे हैं। और हर स्टूडेंट को चाहिए कि पढ़ाई के अलावा वक्त निकालकर जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व हो, खेले, ताकि जिस्मानी तौर पर उसकी जो नशो नुमा है वो भी शुक्रिया आपका।